अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। पालन कर सकता है। भाई एक काम करो, सीता अभी गर्भवती अवस्था में है और जो गर्भवती अवस्था में हुआ करती उनको सत्संग में जाना चाहिए, भगवान की कथा में जाना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान की चर्चा को। जो गर्भवती महिला ऐसा सुनती है, ऐसा करती है, उन्हीं के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है वो बच्चा बड़ा ज्ञानी होता है, सुंदर होता है, बलवान होता है। तो तुम सीता को यहां से लेकर के जाओ, राजभवन से लेकर के जाओ और जंगल में अकेले सीता को छोड़ करके तुम लौट करके चले आओ। इतने ठो जो बात कहा ना, लखन लाल कटा हुआ वृक्ष की तरह भाई के चरणों में गिर करके कहने लगे, भैया भैया आपको याद है वह दिन जिस दिन मेरे छाती में तीर लगा हुआ था मेघनाद का? उस दिन आप आंसू बहा बहा करके कह रहा था कि लक्ष्मण आंखें तो खोल, मुंह से कुछ बोल। मैं कुछ बोल नहीं रहा था भैया। सीता मैया की क्या गलती है जो आप अपने नजरों से दूर कर रहे हो? जिस देवी के लिए राम ने रावण के गढ़ जीता, एक दिन गए मतदार में, एक दिन यही सत्य है सीता। भैया कैसे कहूँ हम अबला पर कठिन समय जो बीता, खड़े हैं राम किनारे पर यो डूब रही है सीता। भैया अयोध्या की मां जड़ाया अवध के पिता, पल भर भी सोचो सिया की कहानी सुनाने आए। ओहो सिया की कहानी सुनाने आए, आहा सिया की कहानी सुनाने आए। ओहो सिया की कहानी। लक्ष्मण की आंख से मोती के जैसे धारा पुमार आंसू बहना शुरू हो। राम उसे उठा करके हृदय से लगा करके कहा कि सुनो, तुम सीता को नहीं त्याग सकते हो। एक तरफ तुम्हारी भाभी सीता है और एक तरफ तुम्हारा बड़ा भाई है। अगर तुम सीता को नहीं त्यागते हो तो मैं ही घर छोड़ करके जा रहा हूं। दोनों हाथ से अपने बड़े भाई के चरणों को पकड़ लिया। भैया यस विचार जिया जाग होता था, जगत न मिली हो सहोदर भ्राता। संसार में तो सब कुछ मिलता है लेकिन सहोदर भाई नहीं मिलता है। भैया भैया मैं दुनिया की हर सुख को त्याग तो कर, लेकिन आपके जैसे भाई को नहीं त्याग सकता। भगवान उसे हृदय से लगा करके कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम छोटा भाई हो, हर पग पर तुम गलती करोगे। बड़े का काम है छोटे की गलती को भूल जाना।
लेकिन संकेत करना जरूरी है। लक्ष्मण पत्थर दिल बना लो, सीता को रथ पर बैठा लेना, रास्ता में ये से आंसू नहीं बहाना। अगर ये से आंसू बहाओगे, शायद सीता सवाल कर दिया, उनकी प्रश्न का उत्तर तूने दे दिया, तो समाज में और हमारी बदनामी होगी। अगर तुम मुझे बदनामी से बचाना चाहते हो तो रास्ते में ज्यादा सीता से बात भी नहीं करना, सीधा तुम लेकर के चल देना। कहा ठीक है, जाइए माता जी को कह दीजिए, प्रभु माता जी को कह दीजिए मैं माता जी को घोर जंगल में अकेला छोड़ करके लौट जाऊंगा। जैसे सीता महारानी को बोला गया कि सीता तुम जब वनवास में थी तो तू कहा करती थी कि ऐसे संत महंत से दर्शन होगा, तो मैं कहा करता था जब तुम्हें मर्जी होगा तब तुम आकर के दर्शन कर लेना। आज वो दिन आ चुका है, लक्ष्मण जा रहा है दर्शन करने के लिए, तो भी जा सकती हो। कहा ठीक है, आप नहीं चलोगे? कहा लक्ष्मण जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। कहा कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा है तो मैं किसी के भी साथ जा सकती हूँ, आप जब कह रहे हो तो ठीक है। कोई भी नारी हो कहीं चलती है तो पहले 16 सिंगारवती सो यवरन को सवारती है। महारानी सीता 16 सिंगारवती सो यवरन को सवार रही है। भगवान देख रहे हैं कि कितना देर लगेगा तैयार होने में। जब जाना कि अब सीता तैयार हो गई होगी, भगवान सोचा जाने के वक्त में आएगा प्रणाम करने के लिए, शायद मन की बात से हमको रहा नहीं गया, शायद आंसू गिरते देख लिया मेरी सीता, तो हमको पूछने लगेंगे कि आपको आंसू क्यों गिरता है। मैं ये काम करता हूं, शोक भवन में चला जाता हूं। शोक भवन में चले गए और रथ सवार है, रथ लेकर के तैयार है दरबार में, और इधर से सीता महारानी निकलती है। और कोई भी पतिव्रता नारी हो कहीं भी जा रही है तो जाने से पहले पतिव्रता का धर्म है कि अपने पति को पहले प्रणाम कर लेना। अगर पति नहीं है तो जिस बिस्तर पर पति सोया करता है उस बिस्तर को प्रणाम कर लेना। ऐसा कोई करती हो? नहीं करती। महारानी सीता बोला कि स्वामी किधर गया? कहा मैया इसी जगह टहलकदमी कर रहे थे प्रभु। महारानी गौर से देखने लगा, एक पैर का चिन्ह था। महारानी के दिल में हुआ कि यही मेरे स्वामी का पैरों का निशान है। उसी पैर के निशान का धूली उठा लेते हैं, गर्दा उठा करके अपने माथा में लगा लेती है और कहती तू तेरे चरणों के स्वामी माथे तिलक लगा लूंगी। तेरे चरणों के स्वामी माथे तिलक लगा लूंगी। तेरे चरणों के स्वामी दुनिया सारा देख रहा है, दुनिया सबको मैं बतला दूंगी। दुनिया सारा देख रहा है, सबको मैं बतला दूंगी। ये जग है माया की फंदा, सबको इनमें उलझा दूंगी। तेरे चरणों के स्वामी माथे तिलक लगा लूंगी। धूल तेरे चरणों के स्वामी माथे तिलक लगा लूंगी।
जैसे भगवान की चरण की रज धूल उठा करके माता सीता माथा में लगाती है, ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पूरा रोआ रोआ सिहर गया। भगवान के दिल में नाना प्रकार की बातें आने लगी। भगवान सोचने लगा, सीता को तो मैं अब इस अयोध्या नगरी से निकाल रहा हूं, कम से कम जाने के वक्त में देखूं सीता किस अवस्था में जा रही है, कैसी उनकी शकल सूरत मूरत है। ये भगवान क्या किया, पीछे वाली खिड़की खोल करके जब देखने लगा तो महारानी सीता 16 श्रृंगार 32 यवरन में जा रही थी। भगवान का जो नजर पड़ा न, रथ पर जो बैठी थी लगती थी दुल्हन की तरह। भगवान कह रहे, मुबारक हो तुमको सीता की विदाई, मुबारक हो तुमको सीता की विदाई, सदा खुश रहेगी दुआ है हमारी, सदा खुश रहेगी दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको सीता की विदाई, सदा खुश रहेगी दुआ है हमारी, सदा खुश रहेगी दुआ है हमारी। तेरे ही चरण को पूजे दुनिया सारी, तेरे ही चरण को पूजे दुनिया सारी, सदा खुश रहेगी दुआ है हमारी, सदा खुश रहेगी दुआ है हमारी, सदा खुश रहेगी दुआ है हमारी। भगवान की नजर के सामने जब तक रथ जाता रहा, भगवान यही आशीर्वाद देता रहा, सदा खुश रहेगी ये दुआ है हमारी। रथ नजर में नहीं लौक रहा, बहुत दूर निकल गए। भगवान रो रो करके कहने लगा कि ए जानकी, राज की सिंहासन पर से तुमको उतार चुका हूं, लेकिन ये हृदय की सिंहासन पर तुम्हारा जगह है। इस हृदय की सिंहासन पर कोई दूसरा सीता नहीं बैठ सकती है। सीता, मेरा कोई गलती नहीं है, सारा गलती ये प्रजा लोग का है। प्रजा लोग ने तुमको कलंक लगाया, इसलिए मैंने सामाजिक रीति रिवाज के अनुकूल मैंने तुमको अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। रथ जा रही है, रथ जा रही है। माता जानकी रास्ते में कह रही है, ए लक्ष्मण, लक्ष्मण जरा जंगल में देखो कितनी आनंदी आ रही है। और लाल सिंदूर बिनो
मंगियो न शोभे जय कोयली बिनु बगिया न शोभे राजा कोयल 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 बिनु बगिया न शोभे राजा। भाई भतीजा बिनु नहीं रो न शोभे 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 देवर बिनु अंगना न शोभे राजा देवर बिनु अंगना न शोभे राजा देवर बिनु अंगना न शोभे राजा देवर बिनु अंगना न शोभे राजा। महारानी जंगल की राह में गुनगुना रही है, गुनगुनाती हुई जा रही है, रथ पर सवार है। आगे छोटा देवर लक्ष्मण रथ लिए जा रहा है। महारानी गुनगुनाती गुनगुनाती चर्चा करती है, लक्ष्मण जो आनंद जंगल में मिल रहा है, जो आनंद जंगल में लग रही है, वो जंगल राजभवन में, वो आनंद राजभवन में नहीं मिलता है। लक्ष्मण बोला, ठीक कहती हो भाभी, अब राजभवन की आनंद मिलेगा भी नहीं। रथ को चट क्या रास्ता को छोड़ करके अब कुरास्ता में लेकर के रथ को चल दिया लक्ष्मण। सीता मैया घबराने लगी कि बाप रे बाप, इनके दिमाग पर कौन भूत सवार हो गया, इस रास्ता को छोड़ करके कुरास्ता में काहे जा रहे हैं। कबीर साहब ने एक गीत गाया है, बटिया जे छोड़ी के कुबटिया जैबे हे ननदो, कुबटिया जैबे हे ननदो, गरी है जईता तोर मन के रकातवा, गरी है जईता तोर मन के रकातवा, गरी जईता। बुआ की नाम छे, आइए एक माता जी की तरफ से भी 11 रुपए की पुरस्कार है, लाख लाख धन्यवाद। तोड़ा मन के रकातवा करी है जईता, तोड़ा मन के रकातवा करी है जईता। और ये राजेश यादव जो कि सलखुआ स्टेशन चौक के रहने वाले हैं, आइए भगवान के दरबार में 105 रुपए की पुरस्कार चढ़ावा किया है। लाख लाख धन्यवाद है। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे और भंडार भरे।
आहा कि यो तोरा काटवा मन के काट गरी जेत हे ननदो तोरा मन के काट गाछ वाला काट नहीं मन के काट तोरा गरी जेत के यो तोरा काटवा निकालत है ननदो निकालत है ननदो के यो है तो हे दरदिया हरी के यो है तोरा हे दरदिया हरी लेता के यो है तोरा साधु संत काटवा निकालत है ननदो साधु संत काटवा निकालत है ननदो गुरु है मोरा आजकल गुरुओ ढेरी भए गेलै नहीं ढेरी गुरु भए गेलै सबसे तो पहले कहलक कि शिव गुरु का मान लो जगत गुरु छिए सही में जगत गुरु छिए हुन जगत पिता छिए जगत गुरु छिए अब कहलक हो महादेव दया करो और दया करे वाला के जे कहे छे दया करो ओकरा खुद नहीं दया छे मुर्गा के काट दे छे खस्सी के काट दे छे मछली के मार दे छे ओकरा जीव पर दया है छे ओकरा जीव पर दये नहीं छे और कहलक महादेव के हमरा पर दया करो महादेव कहलक दया कहने छे और जीव के मारना जीव मार जीव करे यहारा 64 जन्म तक गीध ही अवतारा जीव मार करके जितना तू खाएगा न उतना जन्म तक तुमको गीध के जोनी में जन्मना पड़ेगा बड़ा दुर्गति शरीर का होगा तो इसलिए किसी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए तुलसी बाबा ने रामायण के पृष्ठों में लिखा है जीव मत मारा बाबरा सब जीव एक समान जीव हत्या छूटे नहीं क्रोटी हीरा करदान कितनो हीरा मोती दान करोगे हत्या पाप कभी नहीं छूटेगा इसीलिए कहा है सदहि गुरु साधु संत काटवा निकालत है ननदो सदहि गुरु हे दरदिया हरि लेता सदहि गुरु हे दरदिया हरि लेता सदहि सदगुरु जो है दिल की दर्द को हर लेता है साधु संत का काम है कांट को निकाल देना और सदगुरु का काम है मन की दर्द को हर लेना तो इसलिए सदगुरु की शरण में कहा है सदगुरु शरण में जाइए भाई ताके जीव नरक न जाई जो सदगुरु के शरण में जाता है वह जीव को नरक जाने का कोई रास्ता नहीं वह स्वर्ग सीधा स्वर्ग जाता है आज माता जी भी जंगल की खपेट में जा रही है इनके मन में कांटा गड़ गया सीता मैया को मन में कांटा गड़ गया
घबरा के बोली माता जानकी विकट वन में आकर। जय घोर जंगल में जो गया ना, माता का मन घबरा गई। ना जाने आज हमारे लक्ष्मण के दिल में क्या हो गया, जो ये रास्ता छोड़ करके कुरास्ता में क्यों जा रहा है। घबरा के बोली माता जानकी विकट वन में आकर, क्या है पाप तेरे मन में लक्ष्मण लाए हुई, क्या है पाप तेरे मन में लक्ष्मण लाए हुई।